और मेन मुद्दा तो यही है कि जो शराब का काम करा है आबकारी विभाग का इसने, वो बहुत बढ़िया करा है। पहले 462 से अब 850 हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि एक वार्ड में 3 ठेके कम से कम, तो ये कितनी अच्छा है आम आदमी पार्टी की। तो वोट किस बेस पर लेगा ये हमसे, फिर बताओ आप। जो नहीं पीता होगा बच्चा वो भी पी लेगा। नहीं, सफाई ज़्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। सफाई के नाम पर तो बिल्कुल जीरो रहा है पिछले 4.5 साल में। अब आप मान लो 2-4 महीने से जो भी चल रहा है सफाई थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी ये आप सामने ही देख लो, पूरा कूड़े का ढेर है। क्या चलती हैं और जब थोड़ी बरसात हो जाती है जम के, तो रोड पे 10,000 लड़के लड़कियां पढ़ते हैं स्कूल में, बेचारे उठा उठा के अपने कपड़े आते हैं, हम लोग निकलते हैं, निकल नहीं पाते हैं। स्कूटर बंद, गाड़ियां बंद हो जाती हैं। जब 2.5 फुट पानी रोड पे होगा थोड़ी सी बरसात में भी, तो नारकीय जीवन हम लोग जीते हैं। नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष मोहल्ला, जो कि बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ की जनता किन मुद्दों पर अब की बार निगम चुनावों में वोट देगी, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के खास मेहमान, यहाँ की आरडब्ल्यूए के लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। इन सबसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर अब की बार ये लोग वोट देंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम, कौन से मोहल्ले में आप रहते हैं और किन मुद्दों पर अब की बार वोट देंगे? सर, नाम मुनीश कुमार शर्मा, मोहल्ला मधुबन विकास परिषद से मैं हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे क्षेत्र में है, एक तो सफाई का है, दूसरे नंबर पे हमारे पार्क बिल्कुल कोई डेवलप नहीं है, तीसरे नंबर पे हमारे चौक पे जो एक ठेका खुल गया है, जिससे आगे हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का आना जाना, 12वीं तक के बच्चों का सुबह शाम, लड़के लड़की 2 शिफ्ट हैं, उसमें बच्चे वहाँ देखते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। वहाँ दुनिया भर का गंदा तबका आता है और बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया। तीसरे, उसके सामने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की दीवार है, तो जो भी आता है उसी दीवार के साथ पेशाब करता है। पटरी पे नहीं, आप सड़क पे निकल कर देखिए कितनी बदबू और गंदगी है वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो वो ना कोई पेशाब घर है ना कुछ है। और उसके बाद 8 बजे के बाद शराबी लोग इन पार्कों में अपना कब्जा कर लेते हैं, ना कभी कोई आता ना कोई देखने वाला, और कई बार झगड़ा भी हो चुका है, यहाँ तक के थाना जाफराबाद तक भी गए हैं लोग। लिकर एक बड़ा मुद्दा है कि इस चुनाव के अंदर आप देखेंगे ये लिकर का जो मुद्दा है, और खास तौर से ऐसी जगह ठेका खोल दिया जिससे सारा क्षेत्र परेशान है। दूर दूर तक के शराब के लोग आते हैं, यहाँ पीते हैं और उसके बाद पार्कों में घुस जाते हैं। 2 पार्क हैं उसके आसपास, दोनों पार्कों में घुस जाते हैं और शाम को फिर ना उसमें पार्क में कोई जा सकता है और उनका कब्जा पूरा होता है। यही माहौल खराब हो रहा है। सर, आप मानते हैं कि एक लिकर मुद्दा है अब की बार चुनावों में? सबसे पहले आपका नाम बताइए। नरेंद्र कुमार शर्मा, मधुबन मोहल्ला, उत्तरी गोंडा। हमारे और इनके मुद्दे सेम हैं, और मेन मुद्दा तो यही है कि जो शराब का काम करा है आबकारी विभाग का इसने, वो बहुत बढ़िया करा है। पहले 462 से अब 850 हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि एक वार्ड में 3 ठेके कम से कम, तो ये कितनी अच्छा है आम आदमी पार्टी की। तो वोट किस बेस पर लेगा ये हमसे, फिर बताओ आप। जो नहीं पीता होगा बच्चा वो भी पी लेगा। पहले कंसम को ये था कि दूरी पे थे, एक साइड में थे, कोई पहुंच पाता था, कोई नहीं पहुंच पाता था। अब तो ये है कि जैसा परचून की दुकान है कि तेल खत्म हो गया, बिस्कुट खत्म हो गया, ले बेटा 1 पैकेट भाग के, तो दिक्कत नहीं है, रात को 10 बजे ले लो जाके। तो मुद्दे ये हैं। फिर जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, हाल में तो काम नहीं हुआ। गली वगैरह जो बनी है, जो थोड़ी बहुत बनी है, वो बेतरतीब बनी है। रात बेरात बनाई है, मन मर्जी का माल डाल रहा है, कहीं ऊंची है कहीं नीचे है, पानी का कोई निकासी नहीं है। यानी जब आप चुनाव से पहले जब तमाम की काम तभी करेंगे जब आरडब्ल्यूए के लिए लोगों सलाह लेंगे, बिगड़ सलाह के काम होता है आपकी? क्षेत्र का विधायक हमारा, तो वो काम क्या करेगा बताओ? ना हमसे सलाह ली गई, आरडब्ल्यू के ही हैं हम, ना हमें कभी बुलाया गया, ना हमसे कभी संपर्क किया गया। ठीक है, आपकी यार वोट कैसे देंगे? जो आदमी आपसे सलाह ले, आपसे एफिडेविट दे कि भैया हम ये काम करेंगे, उनको वोट देंगे या फिर क्या? देखो, चुनाव में एफिडेविट नहीं दिया जाता, और एफिडेविट दे भी देगा तो, और ना करा कल को हम क्या करेंगे उसका, बताओ आप। तो ये तो हम सोच विचार के देंगे। अच्छा। आपकी बार जो है वोट सोच विचार के देंगे। आप किस मुद्दों पर वोट देंगे आपकी बार? जो हमारा मुद्दा काम हुए हैं, या जो
पहले से सफाई हो रही है। पहले गाड़ियां नहीं आती थी, 10-10 दिन तक कूड़ा पड़ा रहा है। इवन ये तक हुआ है कि यहाँ पे किसी की मौत हो गई है और उस मौत में जब रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि हम किस गंदगी में रह रहे हैं। लेकिन चुनाव आ रहा है इसलिए गंदगी साफ हो रही है या फिर क्या? हाँ, ये तो है कि चुनाव की वजह से कह लो या फिर अंदर कुछ भी हुआ उसका नहीं पता, लेकिन हाँ अब कुछ दिनों से, महीनों से सफाई में परिवर्तन है। जो अब हम आते हैं दूसरा सफाई पे कि जो सीवरेज सिस्टम यहाँ पे अभी हुआ है, जैसे कि जो गवर्नमेंट के उससे खर्चे से ही सीवरेज सिस्टम हो रहा है यहाँ पे सबके, तो उससे भी एक है कि जो नालियों की गंदगी है, जो टॉयलेट्स के डायरेक्ट उसे सीवरेज में दे रहे हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो ये एक अच्छा कदम मैं कहूँगा सरकार की तरफ से जो हो रहा है। लेकिन सफाई जो है अभी भी उस लेवल पे नहीं है हमारे यहाँ पे जो होनी चाहिए। बाकी गाड़ियाँ रात में 11 बजे आती हैं, उठाती है नहीं उठाती। 11 बजे तो किसी को पता भी नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रात में आते हैं, 12 बजे भी आते हैं, इवन कभी कभार तो 1 बजे भी आ जाते हैं। यानी आप मानते हैं कि सीवर के क्षेत्र में जो है वो काम हुआ है, साफ सफाई में काम नहीं हुआ? सीवर के क्षेत्र में काम हुआ है, क्योंकि सीवर जो कनेक्शन कर रहे हैं अगर नॉर्मली लगाया जाए कि थोड़ा बहुत भी तो 12 से 15 हजार रुपए का खर्चा आता है, जो कि सरकार अपने खाते से कर रही है। तो ये तो मैं एक अच्छा कदम मानता हूँ सरकार का कि जो जनता को राहत दे रही है। अब आते हैं हम दूसरी बात की सफाई में। सफाई के अंदर काम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम उम्मीद कर रहे हैं। हम आज भी वही कूड़े के ढेर गली पे कोने पे देखते हैं, रात को आते थोड़ा उठाया थोड़ा छोड़ दिया। तो इसमें सफाई एक बड़ा मुद्दा है। सर, सफाई बड़ा मुद्दा है आपके इलाके के अंदर या और भी कई मुद्दे हैं? नहीं, सफाई ज्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। सफाई के नाम पर तो बिल्कुल जीरो रहा है पिछले 4.5 साल में। अब आप मान लो 2-4 महीने से जो भी चल रहा है सफाई थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी ये आप सामने ही देख लो, पूरा कूड़े का ढेर है और ये कभी उठाया भी नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, इस नाले और एक पानी ब्लॉकिंग का बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। अच्छा। जो कि हमारे इलाके में आज से कुछ दिन पहले तक तो नहीं था, मतलब 5 साल पहले तक नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब वाटर लॉगिंग बड़ी समस्या हो गई। बहुत समस्या, 3-3 फुट पानी भर जाता है रोड पे। शिवाजी रोड पे रहते हैं हम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। कई घरों में पानी घुस गया, काफी लोगों का नुकसान रहा है। चलिए, हमारे संग सीनियर सिटीजन है। सर, आपका नाम, आप कौन सी RWA से हैं? मेरा नाम SK पंडित है, रक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड ऑफिस अधिकारी हूँ। RWA A ब्लॉक नॉर्थ गोंडा से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या पिछले 5 सालों में नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है। कारण क्या है उसके पीछे वाटर लॉगिंग का, और उसको पूरी तरह से मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है? इट्स ए लैक ऑफ प्लानिंग। जो लोग हैं प्लानिंग करते हैं, अच्छी नहीं करते हैं। इंजीनियर्स लोग काम होता आते ही नहीं है, गलियां बनती हैं, नालियां बनती हैं, लेबर लगी रहती है, उनका मुंशी तक नहीं आता। मुझे अफसोस है कि जब यही आएंगे नहीं, गाइड नहीं करेंगे तो मजदूर कैसे काम कर लेंगे। सारा काम उल्टा होता है, लेवल ही नहीं निकलता नालियों का, उल्टी उनका स्ट्रीम उल्टियाँ चलती हैं। और जब थोड़ी बरसात हो जाती है जम के, तो रोड पे 10,000 लड़के लड़कियां पढ़ते हैं स्कूल में, बेचारे उठा के अपने कपड़े आते हैं, हम लोग निकलते हैं, निकल नहीं पाते हैं। स्कूटर बंद, गाड़ियां बंद हो जाती हैं। जब 2.5 फुट पानी रोड पे होगा थोड़ी सी बरसात में भी, तो नारकीय जीवन हम लोग जीते हैं। और दूसरी सफाई की व्यवस्था मेरे भाइयों ने बतलाया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। रात को 11 बजे गाड़ी आएगी तो हमारी कानें लग जाती हैं, स्कूटर लग जाते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, नौतराइज कॉलोनी है ये। भाई साहब, 11 बजे कौन गाड़ियों को हटाएगा? सफाई कितनी हुई कौन देखेगा? गाड़ी का मतलब है दिन में आए लोग अपना कूड़ा घर का डाल दें, ड्रम में रखा उसको उसमें डाल दें, सफाई व्यवस्था बनी रहे। लेकिन पता नहीं रूलिंग इन लोगों की क्या है। रात को 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे जाके वो टिपर हूँ करता है, लोगों की नींद उड़ाता है, गंदगी साफ नहीं करता, उल्टा गंदगी फैलाता है। इट्स ए लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पता नहीं है लोग क्या खा के मतलब कानून बनाते हैं, क्या खा के मतलब ये नीतियां बनाते हैं जिनका लोगों को फायदा नहीं मिलता। मुझे लग रहा है वो ठेकेदारों को फायदा होता, लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। व्यवस्था चेंज हुई है, सफाई व्यवस्था में लोगों ने अपना कुछ ड्रम व्रम रखने चालू किए हैं व्यक्तिगत तौर पे। मैंने समझाया सारे अपने मोहल्ले को, अपने क्षेत्र को, भाई एक ड्रम रखिए, पॉलीथीन में रखिए, जब गाड़ी आते उठा के डाल दीजिए। इस गाड़ी के दर्शन रात को 10 बजे होंगे तो कौन डालेगा उसके अंदर? यानी व्यक्तिगत तौर पर हो रहा है, प्रशासनिक तौर पर काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल फेल हो रहा है। एडमिशन किन मुद्दों पर वोट देंगे? आपके क्या मुद्दे? मेहरा जी नमस्कार, आपके माध्यम से हमें बात करने का मौका मिला। मेरा नाम सुनील शर्मा है, RWA अध्यक्ष B ब्लॉक से जी। हमारे क्षेत्र में काम तो हो रहा है पर ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा। जैसे नाले बन गए हैं पर इनकी सफाई नहीं हुई। 2 साल से बार मच्छर बहुत था, 2 साल से नाले में भी देख रहा हूँ कुछ गलियों की नालियां बन रही हैं। हाँ, नालियां बंद तो रही हैं जी, पर उन्होंने सड़क तोड़ दी है। उनको भरने का काम नहीं कर रहे, मलबा पड़ा हुआ है, कई महीने से उन्होंने उठा रहे। काम तो हो रहा है पर समस्या ज्यादा गंभीर बन रही है।
ये पार्क में काम हो रहा है और कम से कम मैं बता रहा हूँ 6 महीने से काम हो रहा है इस पार्क के अंदर। हमारे तभी काम हो रहा है या उससे पहले भी काम हो रहा था दिखाने के लिए? थोड़ा सा काम दिखावे के लिए हो रहा है। अब ये 4-5 महीने से सफाई हो रही है, इससे पहले तो सफाई बिल्कुल बदतर थी इस इलाके की। अब सफाई हो रही है, ये बात गलत है। निगम को, प्रत्याशी को, जो हमारे निगम पार्षद निहारिका जी को कंटिन्यू सफाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं चुनाव आ रहा है अब सफाई चालू कर दी है, हमें सब पता है, जनता सब समझती है कि अब सफाई हो रही है, पहले सफाई नहीं हो रही थी। आप इधर देखो, अपना कैमरा दिखाओ, उधर कितना बुरा हाल है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, टीले बने पड़े हैं जी। ये मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, इसमें मरीज आते हैं, पर सफाई तो देखो गंदगी इतनी बहुत ज्यादा हो रही है। काम सरकार अच्छा कर भी रही है, पर कुछ गलत काम भी हो रहे हैं। हाँ, गलत काम भी हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक खुला जरूर, मोहल्ला क्लिनिक के आसपास गंदगी बहुत है। आप अंकल, आपका नाम क्या है और किन मुद्दों पर आपकी बार वोट देंगे? प्रेम कुमार गोयल, RWB ब्लॉक से हूँ मैं। ये सफाई के लिए मेन मुद्दा है। दूसरा, पानी हमेशा बढ़ जाता है। मेरे घर के सामने बन रहा है नाला, उसके सामने बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी में निकल के आते हैं, बड़ी परेशानी होती है। अब पहले नाला बना हुआ था, अब उसे नाली बना दिया है। जब पहले ही पानी नहीं निकलता था, पानी कैसे निकलेगा? अच्छा, नाले को नाली में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, जब पहले ही पानी नहीं निकल पाता तो अब कैसे निकलेगा? तो सारी समस्या तो यही है। पहले पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार मकानों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, नालों को बड़ा करने की जगह छोटा किया जाएगा। दूसरा कह रहे हैं सीवर डाल दिया। पहले सीवर इतने थोड़े छोटे थे, अब सारा पानी तुम सीवर में उसमें डाल दोगे और सीवर उतना ही है, तो पानी अब कैसे निकलेगा? अब तो और डबल समस्या खड़ी हो गई। जिनके घरों में पानी नहीं भरता था वही भरेगा। मेन प्रॉब्लम यही है, और तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पार्किंग एक मुद्दा मानते हैं? आपका नाम क्या है सर? आपके इलाके में पार्किंग एक मुद्दा है? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है, मैं RW प्रचार मंत्री हूँ, B ब्लॉक से। पार्किंग का हमारे यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ साफ सफाई का और दवाइयों का। एंक्रोचमेंट नहीं, मैं नहीं समझता। अतिक्रमण तो यहाँ पर इतना थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पर मैं सेकंड ईयर में मैं कोविड पेशेंट था, दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं, आज भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बगल में आप देख सकते हैं, उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती। आप जाएंगे देखेंगे, दवाइयों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है, कुछ नहीं है। मैं कोविड पेशेंट रहा, मेरे को कोई भी सरकार की तरफ से, मेरे को केवल RWA की तरफ से तो मेरे को सहायता मिली, मेडिसिन मिली मेरे को, मेरा RWA मेरी सहायता करी, परंतु सरकार की तरफ से मुझे कोई मेडिसिन नहीं मिली। मैं अपने ऊपर ही रहा और केवल सहायता के नाम पर केवल एक आशा वर्कर सिर्फ एक बार आई और उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन दी थी। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं दी, परंतु बड़ी ही दिक्कत रही। अभी आप चेक कर सकते हैं कि बगल में मोहल्ला क्लिनिक है, उसके अंदर अभी आप दवाई लेने जाएंगे तो आपको दवाई के नाम पर सिर्फ एक ही दवाई दे दी जाएगी, आपको बुखार की दवाई भी नहीं मिलेगी। आपको या तो खांसी का एक सिरप पकड़ा दिया जाएगा या कोई और एक मेडिसिन, बस सिर्फ एक मेडिसिन के अंदर ना कोई एंटीबायोटिक है ना कुछ है। वो कैसे इलाज होगा? ना BP की गोलियां हैं ना किसी चीज़ की है। और सफाई के लिए तो आप मानिए कि RWA ने बहुत ही कोशिश करी है। यहाँ पर 4.5 साल अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अपने पैसों से लगाए हैं और उससे कूड़ा उठवाया है। अब 3-4 महीने से गाड़ियाँ आ रही हैं, रात को आती हैं 11 बजे, जब सब सो जाते हैं, तो कूड़ा किसका उठा रहे हैं जी? गाड़ी में बाहर पड़ा है कूड़ा, वो दिन में उठना चाहिए। घर का जो कूड़ा है वो दिन में उठना चाहिए। रात को 11 बजे आप तेज माइक चलाते हैं और कहते हैं कि सफाई हो रही है, मेरे हिसाब से नहीं हो रही। MCD में BJP की सरकार है, वो कहती है कि हमने साफ सफाई में बहुत अच्छा काम करा है। दिल्ली सरकार हेल्थ की बात करती है कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया। जो आप बता रहे हैं उसमें तो MCD ने काम नहीं किया, ना ही दिल्ली सरकार ने। तो किस आधार पर आप वोट देंगे अब की बार, व्यक्तिगत तौर पर या पार्टी के आधार पर? इस बार मैं व्यक्ति देखूंगा, पार्टी नहीं देखूंगा, मैं व्यक्ति देखूंगा। कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र को उभार सकता है, कौन साफ सफाई से निजात दिला सकता है। और बाकी प्रशासनिक तो प्रशासन ही करेगा। मैम, आप यहीं रहते हैं, आपकी क्या समस्या, किन समस्याओं पर वोट देंगी अब की बार? हम यहीं रहते हैं, इस गली में ही प्रजापति हैं हम। और गली सारी टूट रही है। गर्मी में बहुत काफ़ी दिन हो गए लाइन पड़ी हुई को पानी को, गर्मी में पानी भी नहीं आता बिल्कुल भी। और जाकर देख लो, सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, गली में कूड़ा भरा पड़ा है। पानी एक बड़ा मुद्दा है आपके इलाके? पानी एक मुद्दा है? हाँ, पानी मुद्दा। आपके क्या समस्या, हम किन मुद्दों को वोट देंगे? यही परेशानी है भैया, सड़क नहीं बन रही बिल्कुल भी, पानी नाली में भरा पड़ा, कूड़े जगह जगह पर लगा है। 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी? 5-6 साल हो गई, सड़क नहीं बनी बिल्कुल भी, सारे ऐसे गंद पड़ी है, बहुत गंद होता है और सारा टैक्स से पास बहुत गंद है बिल्कुल भी। और क्या है सर, आप कहाँ रहते हैं? सर ये मकान है। अच्छा, मकान मेरा मिंटू गुप्ता नाम है जी। B85 मकान नंबर है और सुभाष मल्ला। और जी हमारे गली में ये समस्या है कि गली में पानी ना आते हैं, अब पानी आती है तो गंदा पानी आते हैं, ठीक है। और 8 बजे के बाद यहाँ लाइन लग जाता, चोचोहार
बाकी छीन लिया, वह छीन लिया, कि जो मार दिया, चाकू मार दिया। यहाँ धंधा रोज का है। हाँ जी, असामाजिक तत्व बढ़ गए। हाँ, ये बहुत बढ़ गया, यहाँ बढ़ रहे हैं। यहाँ का रोज का शाम को होते चाकू मार दिया, किसी पैसे छीन लिया, किसी मोबाइल छीन लिया, ये रोज का कहानी यहाँ बन रहा है। हाँ जी, यहाँ कोई पुलिस वाले, कोई कर्मचारी आते देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है मरने के साल को। हाँ जी, किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्या सोचकर वोट देंगे? सर जो मेरा काम करा गली का, यहाँ देखभाल करेगा, उसे वोट दूंगा सर। चलिए, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे सर? वोट देंगे हम जो हमारा काम होगा। ये कई साल से हो रही है, सिलप नहीं पड़ती हमारी। सिलप का बहुत कहते हैं, सिलप पड़नी चाहिए। सिलप छः देखा से आगे से की थी, सिलप जलनी चाहिए हमारी। कहीं जलवा दूंगी, सिलप जलवा दूंगी। कोई मैडम सिलप जलवा दो, और हमारा काम नहीं हो रहा। और यहाँ इलाके में पानी भरता है, इलाके में पानी भरता है, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हमें ये सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए, हम वोट देंगे। और इतनी सुविधा नहीं मिलती, हमें इतनी सुविधा नहीं मिलती। बिल्कुल भी पानी भरता है यहाँ, इतना पानी भर जाता है यहाँ इलाके में, पूरे में इलाके में पानी भरता है। हम परेशान होते हैं, बिल्कुल भी हम इतने बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और पानी के लिए इलाके में पानी इतना भरता है बिल्कुल। और सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार से ये दिक्कत है, बहुत सोच समझ के देंगे। और इलाके में पूरे में धोर में पानी भरता है, और हमें ये दिक्कत होती है प्रोग्राम में, हमें इतनी दिक्कत होती है, इतना पानी में जाना पड़ता है हमें बारिश में। और हमें इतनी बहुत दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार को वोट देंगे, बढ़िया देंगे, सरकार काम सही कर रही है। सरकार को वोट देंगे, लेकिन पानी एक बड़ी समस्या है, गंदगी एक बड़ी समस्या है। सर, आपके इलाके में गंदगी और इसके अलावा पानी एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा और कोई एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण एक समस्या है या नहीं? ये मानते हैं? समस्याएं तो हमारे पास बहुत हैं। बच्चे घर में बैठे हैं, 2 साल से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उसको वो डिसाइड करेंगे। हमारे से कहने से नहीं होता। समस्या तो बहुत है। कोरोना काल में समस्या वैसे ही नेचुरल आई है, फिर सरकार का इतना सहयोग नहीं मिला है, और ज़्यादा बड़ी बन के आई है। और बच्चों का घर बैठना हमारे लिए बहुत आफत है, क्योंकि इनको घर में रोक पाना, ये रोड पे ही घूमते हैं, कोई बच्चा घर में नहीं बैठता। स्कूल भेजने में कौन सी परेशानी, कौन सी फांसी आ रही है, वहाँ कौन सा मौत आ रही है स्कूल में, जहाँ सैनिटेशन भी है, सारी सफाई भी है, इंस्ट्रक्टर भी देख रहे हैं, टीचर्स भी केयर कर रही हैं। स्कूल क्यों नहीं खुलते? पता नहीं। खुलने चाहिए, आपका मतलब? स्कूल एकदम खुलने चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग यहाँ पे बता रहे थे कि एक लिकर बड़ा मुद्दा है इस बार चुनावों में, पॉलिटिकल पार्टी भी इसको इशू बना रही हैं। क्या मुद्दा है लिकर पॉलिसी जो अब की बार आई? ऐसा मैं नहीं मानता, लिकर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पहले भी दुकान थी, एक फरलांग दूर थी, अब वो थोड़ी इधर हटके आ गई है। पहले वो लोग चिल्लाते थे, अब ये लोग चिल्लाते हैं। ये आबकारी नीति है गवर्नमेंट की। कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है, कुछ दुकानें बंद भी करा दी हैं, जहाँ देखा उन्होंने, मंदिर मस्जिद स्कूल पास हैं, वो बंद भी करा दी गई हैं। उस मैटर में हमें ज्यादा अपने मुद्दा नहीं है। अच्छा सर, एक मुद्दा ये है कि लगातार एक फ्री बीज की राजनीति चल रही है, मुफ्त में बिजली पानी। पड़ोसी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहां पर भी ये चल रहा है कि मुफ्त में बिजली दो और वोट लो। क्या ये लगता है ये सही है फ्री बीज की राजनीति या नहीं? हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, ये कोई सिस्टम थोड़ी है, आप तुम वोट मांगने चले गए तो इतना फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, और नहीं करा उसके बाद कौन जिम्मेदार है? इस समय तुम वोट ले लो मुफ्त बांट के, और बाकी तुम्हें कुछ करना नहीं है। तो ये सिस्टम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सर, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल। बीजेपी ने एमसीडी में भी कहा है 50 गज के मकान के नक्शे जो है वो हमने नॉर्थ दिल्ली के अंदर, अब उसका टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी अब धीरे धीरे करके फ्री बीज कर रही है। क्या लगता है कि फ्री बीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है जी। फ्री का जो चक्कर है बिल्कुल गलत है। अब ये ना तो अपना वोट लेनी है और राज शासन करना है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इस चीज का। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये कोई अपने घर से तो देंगे नहीं लाके, या केजरीवाल अपने घर से देगा, सब्सिडी देगा, वसूल से करेगा, पिसना तो जनता को ही है। अच्छा, लगता नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो फ्री की मिल जाए और बाकी लोगों पर लोड पड़े, जो टैक्स दे रहे हैं तो उनके ऊपर वजन नहीं पड़ता, बाकी डेवलपमेंट रुकते हैं। वो जैसा कि सुनने में आया कि इनके पास, अपनी दिल्ली सरकार के पास पानी का मुद्दा इतना बड़ा है कि करोड़ों रुपया जल बोर्ड को देना है, वो कहाँ से आएगा? जब आप फ्री पानी बांट देंगे तो उनको पैसा कहाँ से देंगे? कल को जल बोर्ड पानी बंद कर देगा। नहीं, मतलब तो बीजेपी भी फ्री बीज की राजनीति कर रही है, वो भी कह रही है 50 गज के नीचे, वो भी गलत है? ये तो गलत है, ये गलत है। सबसे लो कम ले लो उनसे, कोई बात नहीं, चलो बहुत गरीब आदमी है, एक क्राइटेरिया तैयार करना चाहिए कि भैया कि हर व्यक्ति दे, लेकिन कम दे उसको। वो बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए, चाहे कम ले लेकिन ले सभी से, सभी सक्षम है देने के लिए भी, लेकिन सरकार एक उसकी लिमिट रखे। ये नहीं कि मध्यम वर्गीय के ऊपर उसको बोझ डाल दे, बिल्कुल एक लिमिट से ले, ये बहुत जरूरी है। चलिए, ये सुभाष मोहल्ले की तमाम एक ये हमारी रोड जो है, जो पुस्ते से उतर के आई है और मौजपुर तक,
इसका बहुत बार सर्वे हुआ है चौड़ा करने के लिए, लेकिन सरकार आती रही, जाती रही, विधायक भी बनते रहे, एमपी भी बन गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वोट की वजह से कि उस जगह को छेड़ ले। और आप देखिए घोंडा चौक हमारा दिन में कम से कम 5, 7, 10 बार जाम होता है, लोग गलियों में धक्के खाते फिरते रहते हैं। जाम की एक बड़ी समस्या, जाम की एक बड़ी समस्या है। तो रोड कम होने की वजह से उसका कारण है, जब तुमने इतनी बार सर्वे कर लिया है, ये सन 72-73 में यहाँ एक इंजीनियर थे, मिस्टर ईस्ट यूपी के थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, तिवारी थे, तो उन्होंने पूरी फाइल बनाई थी। और एक बार यहाँ HKL कपूर शायद नाम था, वो BL कपूर, सॉरी BL कपूर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए थे चौक पर, लेकिन वो कुछ राजनीतिक वजह से कुछ झगड़ा हुआ और वो ये लिख के भी गए थे। उन्होंने फाइल वहीं गाड़ी के, अपनी गाड़ी के बोनट पर रख के फाइल तैयार की थी और उसमें लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर अगले दिन नहीं रहे। वो राजनीतिक लोगों ने अगले दिन हटा दी, क्योंकि उन्होंने मुद्दा ये उठा दिया था। एक तो जोड़ती घोंडा चौक पे, जिसमें आज छोटा सा पार्क बना हुआ है, वो भी अनडेवलप्ड है, लेकिन आज तक वो फाइल दबी हुई है और मिस्टर तिवारी की शायद डेथ भी हो गई है। तो ये जाम एक बड़ी समस्या है। जाम एक बड़ी समस्या है। क्यों उस सड़क के लिए कोई सिरदर्दी क्यों नहीं कोई सरकार लेती? मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं है, जो भी आता है उस फाइल को दबा लेता है, जो भी आता है उसको चौड़ीकरण को क्यों नहीं करते ये? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी हाथ डालेगा वो सांप के मुंह में हाथ डालने वाली बात है, पब्लिक नाराज होगी, थोड़ी तोड़फोड़ होगी, तो उसको क्यों नहीं करते? चलिए, अतिक्रमण और इसके अलावा जाम, इसके साथ साथ पार्किंग और इसके साथ पार्कों का रखरखाव और पानी और वाटर लॉगिंग और साफ सफाई जैसे बड़े मुद्दे इस इलाके की एक बड़ी समस्या है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो लोग हैं वो इस बार निगम चुनावों में अपना वोट देंगे।